हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ अंग्रेजी बोले आसानी से, स्पीक इन इंग्लिश इजीली। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल अपने डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं टिप्स बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। आप कह सकते हैं मैं ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपसे ये कहूंगी कि ग्रामर की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसा बिल्कुल कहने वाली नहीं हूं। अब मैं आपसे ये कहूंगी कि मैंने शामिल किया है अपने वीडियो में टिप्स, ट्रिक्स एंड बेसिक फाउंडेशन। इंग्लिश की आप कैसे अच्छी कर सकते हैं ताकि इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप हमेशा कंफर्टेबल फील करें और करेक्ट फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। अब वो कैसे करेंगे? देखिए, अंग्रेजी दूसरी भाषाओं की तरह सिर्फ एक भाषा है। अगर आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, बोलते हैं कंफर्टेबली, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें और जो बेसिक चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको समझ लें, तो निश्चित तौर पर आप अपनी नेटिव भाषा की तरह इस भाषा को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं फिर से कहूंगी कि इंग्लिश सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। कैसे? आइडेंटिफिकेशन, शब्दों को लेकर अपनी पहचान क्लियर रखें। जी हाँ, मैं कह रही हूं कि थोड़ा सा अंग्रेजी ग्रामर का फाउंडेशन समझ लें, जिसमें आपको ज्यादा, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि पूरा ग्रामर जब आप सीख लें तभी अंग्रेजी बोलना शुरू करें। जी नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूं कि किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, क्रिया कहाँ इस्तेमाल होती है और कर्म कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आप ये बेसिक 3 चीजें भी समझ लेते हैं, तो निश्चित जानिए अंग्रेजी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब जब मैं बात आपसे कह रही हूँ कि आइडेंटिफिकेशन के लिए रखें, पहचानना सीखें। जिस तरीके से आप अपने घर में आए हुए गेस्ट या अपने फैमिली मेंबर से अपनी पहचान रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करते हैं उनको, बिल्कुल सेम तरीका अपनाइए अंग्रेजी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को पहचानने का। कर्ता हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है। आप कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली है। बेसिक डिसीजन उसी के आधार पर होते हैं, जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली फैमिली के डिसीजन लेता है, इसी तरीके से अंग्रेजी के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में कर्ता का काम, सब्जेक्ट का काम वही होता है जो कि फैमिली हेड का होता है। अब आप देखिए कि सिंगुलर प्लूरल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्ब डिसाइड कर लीजिए, देन आगे की चीजें डिसाइड कीजिए। तो अगर आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब पहचान लेते हैं, तो आपके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान होता है। और अगर आप पहचानना सीख लेंगे, तो निश्चित तौर पर फॉर्म करना भी सीख लेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ग्रामर को पहचानने, समझने की जरूरत के बिना भी अंग्रेजी बोली जा सकती है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब तक आप बेसिक चीजें, बेसिक पहचान कायम नहीं करना सीखेंगे इंग्लिश के स्ट्रक्चर की, इंग्लिश के ग्रामर की, तब तक आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत नहीं होगी। फिर आप चाहे ये कहें कि मुझे तो डेली कन्वर्सेशन के लिए इंग्लिश चाहिए। जी हाँ, कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको अपने दिल दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हैं वो करेक्ट बोल रहे हैं। और जब तक वो करेक्शन खुद करना आपको नहीं आएगा, जब तक आप पहचानना नहीं सीखेंगे, और जब तक करेक्शन करना या सही और गलत की पहचान करना आपको नहीं आएगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तब तक आप सही अंग्रेजी कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप whenever you want to learn English, when you want to be comfortable in your daily conversation, in English conversation. Basic grammar foundation,
अगर आपने एक बार ये बेसिक ग्रामर के फंडा समझ लिया, बेसिक ग्रामर को समझ लिया, तो फिर आपको कंफर्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप देखिए कि इंग्लिश व्याकरण में बेसिकली सेंटेंस का फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, देन अदर थिंग्स, कर्ता क्रिया, जो कि आप अंग्रेजी में कहते, हिंदी में कहते हैं कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फॉर्मेशन वही है। ओनली डिफरेंस ये है कि जब हम अंग्रेजी का सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें फॉर्मेशन बिल्कुल हिंदी की तरह नहीं होता, ना ही उर्दू की तरह होता है और ना ही बंगाली या गुजराती की तरह होता है। कैसे? आप देखिए, इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट के भी बनते हैं, जिनको कि इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्वेश्चन टैग भी होते हैं जिनमें कि बहुत सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, केवल प्रश्नवाचक वाक्य आप लगाते हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि बुनियादी व्याकरण या सेंटेंस किस टाइप का है या कर्ता क्रिया कैसे फॉर्म करते हैं हम, अगर आप इतना जान लेते हैं, बुनियादी व्याकरण एक बार आप समझ लेते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब कैसे स्टार्ट करें? जब आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और वो भी फ्लुएंसी के साथ, फ्लुएंट होना चाहते हैं, धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक ऐसे दोस्त के साथ जो खुद भी अंग्रेजी सीख रहा है। स्टार्ट विद योर फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जो कि अंग्रेजी सीख रहा है और जिसके साथ आप बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं हैं। जिस फॉर्मल नहीं है का मतलब यहाँ पर ये है कि बिहेवियर में नहीं, कन्वर्सेशन में अगर आप बहुत अधिक कॉन्शियस होकर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। आपका धारा प्रवाह होना संभव नहीं होगा जब तक कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे जिसके सामने आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो एक ऐसा दोस्त चुनिए जो कि खुद भी लर्नर की स्टेज पर है और उसके साथ फ्रीक्वेंटली अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए। अभी आपका ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं गलत बोल रहा हूं या मैं सही बोल रहा हूं। एक दूसरे को करेक्ट करते रहिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आपने कन्वर्सेशन करना शुरू कर लिया है और अब आप बात क्या करेंगे? आप डेली में जो भी चीजें उस फ्रेंड के साथ करते हैं, उसके साथ मार्केट जाते हैं, उससे अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिस्कस करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, तो स्लैंग के माध्यम से पूछिए और फ्रेजेस लर्न कर लीजिए। कुछ डेली यूजेस के फ्रेजेस भी होते हैं। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि डेली यूज के फ्रेजेस यूज करिए, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करते हैं तो किन वाक्यों का यूज किया जाता है। जनरली आप कहते हैं हाउ आर यू सिस, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू मॉम। तो दिस वे आप स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे हैं। अब बदले में जवाब क्या हो सकता है इसके बारे में सोचिए। समटाइम्स पर्सन विल से आई एम फाइन, आई एम नॉट डूइंग वेल, आई एम वेल, आई एम नॉट, आई कांट कंप्लेन, कांट टेल यू, नॉट डूइंग वेल, ऑल राइट। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। फ्रेजेस के माध्यम से आप जिस भाव में अपना आंसर देना चाहते हैं उसमें दीजिए। ये फ्रेजेस ऐसे होते हैं, फ्रेजेस आपको सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना आसान कर लेते हैं अपने आप के लिए। तो इस तरीके से कुछ फ्रेजेस को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, मगिंग कर लीजिए, आप इसे जो भी समझें, रट्टा मार लीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो जनरली कन्वर्सेशन इन छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से ही स्टार्ट करिए अपने फ्रेंड के साथ। बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आपने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान होगा। अगर बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोल सकते? इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। इफ सो मेनी आर स्पीकिंग, व्हाई कांट यू?
You too can speak very well. So be confident while you starting conversation in your daily routine. Trust yourself, believe in yourself, and be firm. You have to learn, you have to do it. You can do it easily if you try it again and again. तो अपने आप पर भरोसा करके इस प्रोसेस को, इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। अब बात आती है, जब आपने कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया कि आपको बोलना ही है, फर्म है अपनी विल पावर में कि आपको सीखना ही है, तो छोटी मोटी गलतियों से आप डरिए नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपको कहीं लिखे दिखाई देते हैं तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। साइन बोर्ड पढ़ा कीजिए, रोड पर जो लिखे होते हैं, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में जो बोर्ड लिखे होते हैं उनको देखा कीजिए। जहां भी इंग्लिश का कोई भी छोटा सेंटेंस अगर आपको दिखता है स्टार्टिंग स्टेज में, तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बाय हार्ट लर्न करने की कोशिश कीजिए और उसको यूज कीजिए। जनरली लिखा होता है बी केयरफुल, बी अवेयर, लेफ्ट राइट दिस वे, लाइब्रेरीज ऑन दिस वे। तो दैट इज द थिंग, सिंबल्स जो दिए रहते हैं आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या आपका टीचर या आपका फ्रेंड या आपका क्लासमेट या आपकी सिस्टर या ब्रदर, जो कोई भी आपसे बात करने के लिए अवेलेबल है, अपने कॉन्फिडेंस को इनहेंस करते हुए उनके साथ बात कीजिए। संकोच आपको ड्रॉबैक साबित होगा, संकोच करने की जरूरत नहीं है। छोटे सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए, जिसके भी साथ कंफर्टेबल है। कॉन्फिडेंस अपना बनाए हुए, बरकरार रखते हुए उससे बात करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो। अब आप कहेंगे कि जब मुझे फॉर्मेशन ही नहीं आता, मुझे इंग्लिश का A to Z नहीं आता, तो मैं कैसे इंग्लिश में सोच सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। कई बार देखा होगा कि इमेजिनेशन जो है, आप अपना माइंड एक्टिवेट कीजिए। जिस तरीके से आप अपना डे प्लान करते हैं या कहीं जाने के लिए या कोई इवेंट को प्लान करते हैं जो अपने घर में आयोजित करते हैं, उसी तरीके से आप अपने दिमाग को एक्टिवेट कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि सपोज आपको डे प्लानर बनाना है, आज की पूरी दिनचर्या में आपको क्या क्या शामिल करना है। सपोज आज संडे है और आप फ्री हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम जो आप वर्किंग डेज में नहीं कर पाए हैं, आपको प्लान करने पड़ते हैं। तो व्हेनेवर यू हैव टाइम, अपने दिमाग को एक्टिवेट कीजिए और सोचिए कि आज के दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं, और फिर सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए। अगर आपको सिर्फ सोचने से काम नहीं बन रहा है, तो टू डू लिस्ट जिस तरीके से आप बनाते हैं अपनी दिनचर्या के लिए, उस तरीके से आप पेन एंड पेपर लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। अब कैसे आप लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, I have to do this, I have to go to market, I have to cook, I have to clean my things, I have to arrange my room, I have to do this, I have to do that। तो इस तरीके से जो जो चीजें आपको उस दिन करनी है, ग्रोसरी लानी है, सब्जियां लानी है, रूम क्लीन करना है, अपनी बुक्स चेक करनी है, लाइब्रेरी जाना है, आई हैव टू गो लाइब्रेरी, आई हैव टू डू दैट, वट एवर यू हैव टू डू। माने आपको उस दिनचर्या में उस दिन जिन जिन कामों को खत्म करना है उनके बारे में सोचिए और लिखना शुरू कीजिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दो आपको वर्ब चाहिए। आई आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट आप खुद हैं। गॉट टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, हैव टू गॉट टू दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू क्लीन, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, आई गॉट टू नो हिम, आई हैव टू फिनिश इट। तो so many things whatever you have to do on the same day, इस डे प्लानर को आप इंग्लिश में लिखिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार सोचना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। लिखकर भी आप कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, सोच कर भी कर सकते हैं, और फिर अप्लाई करिए।
बिना संकोच के, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा कर पाएंगे। तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश बोलने की, उतना अच्छा आप करते जाएंगे। डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आप नोटिस करेंगे। डेली थोड़ा बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे डे बाय डे। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली होता क्या है। जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपने माइंड को दिन भर ये फीड करते रहते हैं, मेरे से गलती ना हो जाए, मैं बोल नहीं पा रहा या मैं कर नहीं पा रहा। कोई पैरामीटर नहीं है किसी भी भाषा को सीखने से। अगर आप हिंदी भाषी परिवार में जन्मे हैं तो आपने बचपन से हिंदी बोलते हुए अपने पेरेंट्स को सुना, रिलेटिव्स को सुना। ये लर्निंग बाय डूइंग एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही स्लो है। और कोई बात नहीं, अगर स्लो प्रोसेस है लेकिन अगर आप करेक्ट बोल पा रहे हैं तो दिस इज फार बेटर, ये ज्यादा अच्छा है रादर देन आप बिना ग्रामर समझे, बिना चीजों को सही तरीके समझे या सीखे बोलना शुरू करें। मेरे हिसाब से ये वैसा ही है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आप कार लेकर रोड पर निकल चुके हैं। अगर आप बेसिक ग्रामर नहीं समझते तो बेसिक ग्रामर समझने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना सीखिए, और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिस में जनरली होता क्या है कि हम फैमिली में रहते हैं या किन्हीं दोस्तों के साथ रहते हैं। अगर आप हॉस्टल में हैं तो दोस्तों के साथ होंगे, घर में हैं तो फैमिली के साथ होंगे, या फिर आप कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं तो जनरली आप कहते हैं लेट्स चेक इट आउट, लेट्स डू दिस, लेट्स गो, लेट्स गो टू लाइब्रेरी, लेट्स गो टू द क्लास। तो लेट्स का यूज बहुत होता है, इसको अपनी टंग पर लाइए और यूज करना सीखिए। लेट्स डू दिस, लेट्स टॉक टू देम, लेट्स कॉल देम, लेट्स चेक इट आउट। ये जो लेट्स है आपके चलो ऐसा करते हैं, चलो लाइब्रेरी जाते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, चलो सोने जाते हैं, चलो इसको खत्म करते हैं। तो चलो के सेंस में जब आपके साथ कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, टुगेदर आप कुछ करने वाले हैं, तो आप इस तरीके से बोलते हैं लेट्स गो देयर, लेट्स फिनिश इट, लेट्स डिनर, लेट्स गो टू स्लीप, चलो सोने चलते हैं। तो इस तरीके से जो कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, सॉरी, जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल हैं और फॉर्मली बात करना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप लेट्स का इस्तेमाल कीजिए। देन एक और कन्वर्सेशन का तरीका होता है कि आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आपकी मम्मा ने कुछ खाने के लिए आपको बनाकर दिया तो कहते हैं आई लव इट, आई लाइक इट, और आप कहते हैं आई डोंट लाइक इट। तो लाइक इट और डोंट लाइक, इसको कन्वर्सेशन में शामिल करिए कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना नहीं पसंद है। अब आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छी अंग्रेजी जानते हैं तो उसके लिए भी फ्रेजेस है इंग्लिश में, उनको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट। और एक और तरीका है, जैसे आई लाइक अगर आप बोलते हैं तो आपको समझा जाता है कि आप लर्नर हैं। आप बोलिए आई लव टू ईट दिस, आई लव टू ईट साउथ इंडियन फूड, आई लव टू ईट पिज्जा। तो लाइक की बजाय लव करिए। बहुत छोटे छोटे चेंजेस जिनको आप सीख लीजिए, सामने वाले को लगेगा कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, आप फ्लुएंट स्पीकर हैं। अंग्रेजी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता, आपको कमांड हासिल नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश के फ्रेजेस लर्न करके आप ये दिखा सकते हैं सामने वाले को कि आप अंग्रेजी बोलने में कंफर्टेबल हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके फेस पर अनकंफर्ट नहीं आना चाहिए, आपके फेस पर वो एक्सप्रेशन नहीं दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप उसे बहुत ही आसानी से मैनेज करना सीख सकते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब मैं आपसे कहूंगी कि प्रैक्टिस में किन चीजों पर आप ध्यान दें। लेट्स का ध्यान रखें, लाइकिंग और डिसलाइकिंग व्यक्त करें, लेट्स का इस्तेमाल करें,
अपने प्लानिंग को डिस्कस करें और आप किसी से ये कह सकते हैं, अपनी एग्रीएबलनेस दिखाएं कि किसी चीज पर आप एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करते हैं। तो जब भी आपको कन्वर्सेशन करने का मौका मिले किसी से भी, तो इन शब्दों को अपने कन्वर्सेशन में जोड़िए। आई एग्री विद यू, आई अप्रिशिएट यू, आई लाइक दिस थॉट, आई लाइक दिस आइडिया, आई लव दिस आइडिया, आई लव टू गो देयर, I love to talk to them, I like to do this, let me do this, let me, I like, I love, I agree with you, I disagree with you, I don't like this idea, I don't go there, I don't want to go there. So many small sentences are there. अब मैं आपको बताती हूं कि एक और तरीका होता है इंग्लिश के सेंटेंसेस को फॉर्म करने का। ये किसी क्लासरूम में आपने नहीं पढ़ा होगा। अब मैं आपसे कह रही हूं, जब मैं आपसे कह रही हूं कि क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बात कर रही हूं ना ही प्राइमरी लेवल पर, ना ही कॉलेज, ना ही यूनिवर्सिटीज में। लेकिन इंग्लिश को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक पैटर्न है जिसमें कि आप ये ध्यान रखिए कि आप सेंटेंसेस को वर्ब के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नो नीड टू सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट, no need to select any gender, no need to select any plural or singular. आपको किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, नहीं आपको ये देखना है कि सेंटेंस हमारा एक वचन में है, नहीं आपको ये ध्यान देना है कि जेंडर कौन सा हम यूज कर रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नो, नथिंग, जस्ट टेक अ वर्ब एंड स्टार्ट योर सेंटेंस। जी हाँ, मैं आपसे कह रही हूं, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ऑर्डर सेंटेंसेस जो होते हैं, टॉकेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, वो क्रिया से ही स्टार्ट किए जा सकते हैं। आपको किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो हम कैसे करते हैं? एक पूरा सेंटेंस सिर्फ 2 शब्द से फॉर्म हो सकता है। डू इट, इसको करो। डू सब्जेक्ट नहीं रिक्वायर करता है, आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है डू इट। डू मीन्स करो, इट मीन्स इसको। क्रिया से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे शब्दों की क्रियाएं तो बहुत अच्छे से पता है इंग्लिश में, आपने वोकेबुलरी में सीखा है। प्ले, लर्न, ईट, राइट, सिंग, टॉक, गो, ब्रिंग, ओपन। ये छोटे छोटे शब्द जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से आप सेंटेंस फॉर्म करने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉल देम, अब ये पूरा सेंटेंस है। आप कहेंगे 2 शब्द से सेंटेंस कैसे? जी हाँ, कॉल, सी आपने कैपिटल लिखा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, दैट मीन्स कॉल देम, उनको बुलाओ। ये पूरा सेंटेंस है इटसेल्फ, ना ही इसमें किसी जेंडर की जरूरत, ना ही किसी सब्जेक्ट की जरूरत। तो अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाइए, कोई सब्जेक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई वर्ब एंड स्टार्ट योर सेंटेंस। कॉल देम, ओपन दिस, इसको खोल दो, राइट इट, लिख लो, वॉश इट, साफ कर दो, लीव इट, इसको छोड़ दो। तो इस तरीके से भी अगर आप प्रैक्टिस में इंग्लिश बोल पाते हैं, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। तब भी ये ठीक है, तब भी ये डे बाय डे इंप्रूव होगा। अगर आप वर्ब के साथ भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, देन ऑल्सो ये करेक्ट है। और धीरे 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 आप समझ जाएंगे कि अगर हमारा सेंटेंस इस तरीके से बोला जा सकता है, तो हम कैसे सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी आसानी से चूज कर सकते हैं, कैसे हम प्लूरल सिंगुलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कन्वे किया है कि प्रॉब्लम है टेंसेस। आपका ध्यान बोलते समय टेंसेस पर चला जाता है। तो बच्चों, इस बात को समझो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट के बारे में, हम इस समय क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इस समय क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा टेंसेस के बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं है।
टेंसेस की बेसिकली जरूरत तब पड़ती है जब या तो आप पास्ट की बात करते हैं या तो फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको इतने सारे सेंटेंसेस बताए, ये डेली यूज में आप कर सकते हैं और ये प्रेजेंट टेंस है। गो देयर, स्लीप, लेट्स स्लीप, टॉक टू देम, ओपन इट, रीड इट, वॉच इट, लर्न इट। ऑल द सेंटेंसेस मोस्टली जो हम यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में, वो उसी दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करते जाइए डे बाय डे, और बाद में आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्रिया का सेकंड फॉर्मेशन अगर हम लगा देते हैं तो ये पास्ट टेंस हो जाता है, आईएनजी लगा देते हैं तो रहा रही हो जाता है, और अगर हम हैजैब लगा देते हैं तो हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अभी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, अभी मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि स्टेप टू स्टेप जर्नी लीजिए और फोकस कीजिए प्रैक्टिसिंग पर। छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट कीजिए, लेट्स से सेंटेंसेस स्टार्ट कीजिए, डेली प्लानर इंग्लिश में बनाइए। और अगर आप जल्दी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर व्यवस्था कीजिए, हासिल कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, या फिर यूट्यूब के माध्यम से, या फिर रेडियो के माध्यम से, या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से दूसरों को अंग्रेजी बोलते हुए सुनिए। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना ज्यादा आप इस भाषा को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इंप्रूव करते जाएंगे। सो अब मैं आपसे ये कहूंगी कि प्रैक्टिस कीजिए, शुरू हो जाइए अपनी भाषा को सीखने की जर्नी में। और मैं फिर से मेंशन करूंगी कि अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को देखिए। मैंने इतने इजी ढंग से आपको बताया है, भले ही आप इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, अगर आप हिंदी भी सही तरीके से समझते हैं तो भी आप मेरी दी हुई सीरीज के माध्यम से इंग्लिश बहुत आसानी से अपने कन्वर्सेशन में यूज करना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी ब्रजेश मिश्रा आपसे इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। तो मैं आपसे कहूंगी कि स्टार्ट करिए, मेरे चैनल का हिस्सा बनिए, लोगों को बताइए और इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। एक दिन निश्चित तौर पर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।